जिनका भी एम है इंडियन नेवी में ऑफिसर बन के देश की सेवा करना, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी देखने को मिल रही है। इंडियन नेवी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है और किस एज का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या कुछ रहेगा, सब कुछ पॉइंट पर बात करेंगे। और आपका जो एप्लीकेशन डेट है कब से स्टार्ट होगा और कब तक आप इसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो ये सब कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे क्या कुछ मैटर है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इंडियन नेवी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कल, उसमें साफ साफ आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन में आप रीड कर सकते हैं, इन्वेट्स एप्लीकेशंस फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। तो जो ऑफिसर्स हैं शॉर्ट सर्विस कमीशंस के लिए, वो कैंडिडेट के लिए क्या है कि एक नोटिफिकेशन निकाला गया है इंडियन नेवी द्वारा। तो वॉरियस एंट्री है इसमें, पायलट गियर देगी, सब कुछ आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन कैंडिडेट इसमें किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट की जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट हो चुकी है या फिर जो कैंडिडेट अपना क्या है कि फाइनल ईयर में है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई हैं। आपको इस ब्रांच के लिए जाना है तो आपका इस में ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और आपको इस ब्रांच के लिए जाना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। तो ये सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही, देखिए एसएसबी आपका सिलेक्शन प्रोसेस करेगा, इसमें कोई रिटेन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से ब्रांच देखें, अर्थात किस कैडर के लिए आप इसमें एप्लीकेशन जब फिल करेंगे तो किसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आप यहाँ से इसको रीड करें। जनरल सर्विस आपका जो हाइड्रो कैडर है, आप यहाँ से इसको देखें, जो कैंडिडेट बी टेक कर चुके हैं आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, और 60% उनका अनिवार्य है। 60% बी टेक वाले कैंडिडेट जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं 45 वैकेंसी रखी गई हैं। और जेंडर मैं आपको बताता चलूँ, इसमें मेन और वुमेन दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। आपका जो ऑफिसर्स, जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस ऑफिसर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका बोथ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट क्या है कि जनरल सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे, केवल मेन कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी एज भी देख सकते हो, एज भी अच्छी खासी दी गई है। 2 जुलाई 1997 टू 1 जनवरी 2003 ये डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन की गई है। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। और जो कैंडिडेट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बीटेक भी अनिवार्य है, और साथ साथ में मेन और वुमेन इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और डेट आप यहाँ से देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें 2003 है तो इसमें आपका 2001 है। इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ रखी गई है। वहीं जो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर के लिए भी आपका बीटेक होना अनिवार्य है, वहीं पायलट के लिए भी आपका बीटेक होना अनिवार्य है। मेंस और वुमेन्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेन के साथ साथ जो वुमेन की जो सीटें रिजर्व की गई हैं, तो इस तरीके से आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं। और साथ साथ में आप लॉजिस्टिक के लिए, यदि आप कहीं ना कहीं आपका एम है कि लॉजिस्टिक विभाग में जाकर और देश की सेवा करना, वो भी नेवी में जाकर ऑफिसर बन के, तो कहीं ना कहीं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका एमबीए होना ज़रूरी है, वहीं आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। वहीं आप बीटेक किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास एलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस। लॉजिस्टिक में आपका जो लॉजिस्टिक विभाग से आपका होना चाहिए, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास का एमसीए एमएससी, और इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 18 वैकेंसी, और इसमें से 6 वैकेंसी वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई हैं। कुल मिलाकर डेट ऑफ बर्थ जो रखी गई है 2 जुलाई 1997 से लेकर आपकी 1 जनवरी 2003 से लेकर रखी गई है। तो ये दोनों जो डेट है इंक्लूड हैं, अर्थात जिस कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1997 को हुआ है, और यदि किसी कैंडिडेट का जन्म 1 जनवरी 2003 को हुआ है, तो उसमें क्या है अपना अप्लाई कर सकता है। ये दोनों डेट इसमें इंक्लूड हैं ऑटोमेटिक। वहीं एजुकेशन ब्रांच की बात करें तो आपका एजुकेशन ब्रांच के लिए भी इसमें आपकी अच्छी खासी पोस्ट देख सकते हैं आप। ऑफिसर्स के लिए पोस्ट हैं 4 हैं, तो कहीं 4 हैं, कहीं 1 है, कहीं 2 हैं, तो कहीं 5 वैकेंसी रखी गई है। फर्स्ट क्लास एमएससी में आपका होना अनिवार्य है, आपका मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी। आपका जो बीएससी है फिजिक्स के साथ होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपकी जो एमएससी है मैथ, इसमें आपका होना अनिवार्य है। और वहीं फर्स्ट क्लास से आपका एमएससी होना अनिवार्य है। सब कुछ आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, सब कुछ इसमें बता दिया गया है। आपका हिस्ट्री से जिसने एमए कर रखी है 55% के साथ, तो इसमें अप्लाई कर सकता है।
तो अलग अलग एजुकेशन के लिए आपकी अलग अलग कंडीशन मांगी गई हैं। आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। किसी के लिए कंप्यूटर है या आपका यहाँ से देख सकते हैं जिसने कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम से कर रखा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। और टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो टेक्निकल ब्रांच में आपका क्या है कि इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए आपका बीटेक होना अनिवार्य है, 60% का आपका अनिवार्य होना ही चाहिए। वहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए आपका बीई और बीटेक विद 60% होना अनिवार्य है। इसमें सब कुछ बता दिया गया कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब कुछ कम्युनिकेशन एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आर कम्युनिकेशन, तो ये सब कुछ बता दिया गया कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें, यदि आपने इस स्ट्रीम के द्वारा अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आप फाइनल ईयर में हो, तो आप इसमें अपना अप्लाई कर सकते हो। वहीं नेवल बात करें तो आपका आर्किटेक्ट के लिए कुल मिलाकर आपका 60% होना अनिवार्य है, जिसमें आपका बीई और बीटेक 60% आपका होना ही चाहिए आपका। इसमें देख सकते हैं कुल मिलाकर 12 वैकेंसी रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ भी आपकी सेम ही रखी गई है। वहीं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस आपका सबसे पहले आपका आप जिसमें रजिस्ट्रेशन करोगे जिसकी डेट 18 सितंबर है और वहीं आपकी जो लास्ट डेट है वह 5 अक्टूबर रखी गई है। जब आप इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तो उसके बाद आपका क्या है कि मेरिट बनाएंगे, आपके कितने परसेंटेज थी आपकी ग्रेजुएशन में और किस डिपार्टमेंट के लिए उनको कितनी कट ऑफ बनानी है उस हिसाब से देखेंगे और आपका क्या है कि फाइनल तौर पर आपकी एक लिस्ट जारी कर देंगे। इन कैंडिडेट को हमने क्वालिफाई किया है और इन कैंडिडेट को हमने एसएसबी के लिए कॉल अप किया है। तो सबसे पहले आपका देखिए कहीं ना कहीं एक लिस्ट बनाएंगे और उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी ये तो खैर डिपेंड करेगा कौन कौन कैंडिडेट्स में अप्लाई करता है और किस कहीं ना कहीं आपकी जो परसेंटेज है कितनी रही थी आपकी ग्रेजुएशंस में। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं और कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उनको कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट मिलेगा। 5% आपकी जो कट ऑफ मार्क है जब आपकी लिस्ट बनेगी तो उसमें आपको 5% कहीं ना कहीं चांस मिलेगा, 5% की आपकी इसमें मार्क्स एवं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि आपकी जो कट ऑफ है आप मान सकते हो 50 नंबर गई है तो कहीं ना कहीं आपका जो 5% है आपका, यदि आपकी जो नंबर बन रहे हैं आपकी जो परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने ये कट ऑफ निकाली तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से देखें तो आपको वहाँ पर 2.5 नंबर की छूट मिल जाएगी। यदि आपके 47.25 नंबर हैं तो आपका आराम से इसमें क्या है कि लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाओगे। इस तरीके से कुछ पैटर्न रहेगा एनसीसी कैंडिडेट वालों के लिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और जो कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं सीजीपीए वाला पैटर्न लागू होता है। तो सीजीपीए जो भी कैलकुलेशन होती है उसको देख लें और आपकी जब 60% एग्रीगेट बन रही है तो इसमें आराम से अपना अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जब फाइनल ईयर में है और क्या है कि अपना जो लास्ट वाली ईयर है उसमें 60% यदि उन्होंने रिसीव किया है तो कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल आपका जो ईयर है तो वो भी इसमें क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया, आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम है नहीं, इसके बाद आपका एसएसबी करा दिया जाएगा। और जो कोई कैंडिडेट एसएसबी को क्लियर कर लेगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आप किस ब्रांच के लिए हो, किस कैडर के लिए हो, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपका मेडिकल डिपेंड करेगा कि आपका जो मेडिकल है किस तरीके से लिया जाएगा। और वहीं बात करें आपका जो पॉइंट करने वाली बात है, जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें तो जो भी ईमेल आईडी या फिर जो भी कोई फ़ोन नंबर है वहाँ पर आप उसको फिल करें तो कहीं ना कहीं आपका वह वैध होना चाहिए। और साथ साथ में वही नंबर आप वहाँ पर डालें जो आप खुद उसका यूज़ करते हो, वही ईमेल आईडी वहाँ पर फिल करें जो आप खुद उसका यूज़ करते हो, क्योंकि जो भी कोई अपडेट होगा नेक्स्ट वो आपकी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिट होगा। और ये सब कुछ पॉइंट हैं आपको इसमें बता दिया जाएगा। आपका यदि कोई कैंडिडेट पहली बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो AC3 टियर वाला जो टिकट है फेयर किराया आपका वहाँ से जो एसएसबी जब आप देने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका वापस कर दिया जाता है। ये तो खैर बात की बात है, जो कोई कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके बाद का पैटर्न रहेगा। ये तो कौन कौन कैंडिडेट्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बता देंगे। जब आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कर दिए जाएंगे तो जब आपको बता देंगे क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो इस तरीके से आपको बताना था, ये सब कुछ है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने के लिए। सब कुछ आपको मैंने आई थिंक बता दिया गया। और जो भी कोई कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कमेंट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट में आकर अपना कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी आपका कहीं ना कहीं आपको आंसर अवश्य देने की कोशिश की जाएगी। तो यही आपको अपडेट देना था। थैंक्स, जय हिंद।